गोवर्धन पूजा 2025। जानिए पूजा विधि, सामग्री, महत्व, अन्नकूट क्या होता है और गौ माता को क्या खिलाएं। एक विस्तृत मार्गदर्शिका जो जीवन को समृद्धि और शांति से भर देगी। दिवाली की रौनक और दीपों की जगमगाहट के बाद जब घरांगन की सफाई और रोशनी अब भी बनी होती है, तभी अगला दिन अपने साथ एक और पावन पर्व लेकर आता है, गोवर्धन पूजा। यह पर्व न केवल भगवान श्री कृष्ण की लीला का स्मरण कराता है, बल्कि यह प्रकृति, गौ माता और अन्न के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का उत्सव भी है। आज के व्यस्त जीवन में जहां पर्यावरण संकट और आधुनिक भागदौड़ हमें प्रकृति से दूर कर रही है, गोवर्धन पूजा एक ऐसा अवसर है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी समृद्धि का मूल आधार धरती माँ, वर्षा और अन्न ही है। ये त्योहार ब्रज की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करता है, जहाँ गायों की घंटियाँ, गोबर के छोटे छोटे पर्वत और अन्नकूट के स्वादिष्ट व्यंजनों की महक से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाने वाला ये पर्व 2025 में 22 अक्टूबर बुधवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 21 अक्टूबर को शाम 5:54 से होकर 22 अक्टूबर को रात 8 तक चलेगी। इसलिए मुख्य गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को ही की जाएगी, जब चंद्रमा की ऊर्जा सबसे शुभ मानी जाती है। इस वर्ष बुधवार का संयोग गोवर्धन पूजा को और भी विशेष बना देगा, क्योंकि बुधवार बुद्धि और समृद्धि का कारक है। यदि आप ब्रज या मथुरा वृंदावन में हैं, तो यहाँ के मंदिरों में लाखों भक्तों की भीड़ और गोवर्धन परिक्रमा का दृश्य अविस्मरणीय होता है। घर पर ही पूजा करने वाले परिवारों के लिए भी ये दिन वर्ष भर की कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है। आइए इस वीडियो में हम हर पहलू को विस्तार से समझें, ताकि आपकी पूजा सिद्धिप्रद हो और जीवन में कृष्ण कृपा बरसे। गोवर्धन पूजा का महत्व, भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला, पर्यावरण संरक्षण का प्राचीन संदेश। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में वृंदावन के ब्रजवासी हर वर्ष देवराज इंद्र की पूजा करते थे, ताकि अच्छी वर्षा हो और फसलें लहलहाएं। लेकिन बाल कृष्ण, जो अपनी नटखट लीला से सबको मोहित कर देते थे, ने एक दिन कहा, इंद्र तो बादलों के स्वामी हैं, लेकिन असली वर्षा का कारण तो गोवर्धन पर्वत है, जो बादलों को आकर्षित करता है और पृथ्वी को हरा भरा रखता है। ब्रजवासियों ने इंद्र की बजाय गोवर्धन की पूजा की, जिससे क्रोधित इंद्र ने भारी वर्षा कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। ये लीला भागवत पुराण स्कंध 10 में विस्तार से वर्णित है, जहाँ कृष्ण कहते हैं, प्रकृति ही हमारी माता है और उसकी सेवा ही सच्चा धर्म है। इस घटना के बाद से ही ब्रजवासी हर वर्ष गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा करते हैं। महत्व यह है कि यह पर्व हमें अहंकार त्यागना सिखाता है। इंद्र का अहंकार कैसे कृष्ण की विनम्रता से हार गया। आधुनिक संदर्भ में यह पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। जलवायु परिवर्तन के दौर में जब बाढ़ और सूखा आम हो गए हैं, गोवर्धन पूजा हमें पेड़ लगाने, जल संरक्षण और जैविक खेती की याद दिलाती है। गौ माता की पूजा से पशु कल्याण का संदेश मिलता है, जो आज के फैक्ट्री फार्मिंग के खिलाफ एक सकारात्मक कदम है। श्री कृष्ण ने सभी को ये संदेश दिया कि हमें प्रकृति और गोवर्धन पर्वत अर्थात पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारी असली पालनहार है। इस पूजा से न केवल धार्मिक लाभ मिलता है, बल्कि मानसिक शांति और पारिवारिक एकता भी बढ़ती है। यदि आप इस दिन पूजा करते हैं, तो वर्ष भर अन्न की कमी न होगी और घर में सुख समृद्धि का वास रहेगा। गोवर्धन पूजा की विधि, घर पर कैसे करें पूजा। गोवर्धन पूजा को सच्चे मन से करने पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा पूरे वर्ष बनी रहती है। ये पूजा सरल लेकिन भावपूर्ण है, जो घर के हर सदस्य को शामिल करने का अवसर देती है। आइए जानते हैं पूजा की विधि स्टेप बाय स्टेप।
ताकि आप बिना किसी भूल के इसे संपन्न कर सकें। 1. गोवर्धन पर्वत का निर्माण, प्रकृति के सम्मान का प्रतीक। घर के आंगन, पूजा स्थल या रसोई के पास गौ माता के ताजा गोबर से छोटा सा गोवर्धन पर्वत बनाएं। इसे मिट्टी, गोबर, चावल के दानों और फूलों से सुसज्जित करें। ऊपर एक छोटा सा झरना या नदी का चित्रण भी जोड़ सकते हैं, जो यमुना का प्रतीक हो। पर्वत पर जल, चावल, रोली, हल्दी और फूलों से तिलक करें। ये निर्माण न केवल धार्मिक है, बल्कि बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी करता है। यदि गोबर उपलब्ध न हो, तो प्राकृतिक मिट्टी का उपयोग करें। निर्माण के दौरान जय गोवर्धननाथ का जाप करें। 2. पूजन सामग्री तैयार करें। हर वस्तु का आध्यात्मिक महत्व। पूजा सामग्री इकट्ठा करें। रोली, चावल, पुष्प, गेंदा, चमेली या कमल, दीपक, घी का, धूप बत्ती, केसर, रंग के लिए, पान के पत्ते, दूध, बताशे, मिठाई के रूप में, खीर, लड्डू, पूड़ी, मूंग की खिचड़ी, अन्नकूट के लिए, गौ माता के लिए हरा चारा, घास या पत्तियां, अंकुरित अनाज, मूंग, चना। ये सामग्रियां सस्ती और घरेलू है, लेकिन इन्हें शुद्ध मन से चुने। केसर कृष्ण की भक्ति को जगाती है, जबकि हरा चारा गौ माता की सेवा का प्रतीक है। यदि संभव हो तो जैविक सामग्री का उपयोग करें, जो पूजा को आधुनिक पर्यावरणीय मूल्यों से जोड़ेगा। 3. पूजा प्रक्रिया, भाव और विधि का संगम। स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। गोवर्धन पर्वत की पूजा श्री कृष्ण नाम जप के साथ शुरू करें। पर्वत को स्नान कराएं, दूध और जल से। फिर रोली चंदन का तिलक लगाएं, फूल चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं और पान सुपारी अर्पित करें। गोवर्धननाथाय नमः का जाप करते हुए 108 बार परिक्रमा करें या मानसिक रूप से। पूजा के बाद अन्नकूट का भोग लगाएं। व्यंजनों को पर्वत के सामने सजाएं। गौ माता को चारा और अंकुरित दाना खिलाएं। यदि संभव हो तो नजदीकी गौशाला जाएं। ये प्रक्रिया न केवल धार्मिक है, बल्कि परिवार को एकजुट करती है। 4. आरती और प्रसाद वितरण, सामूहिक आनंद का क्षण। भगवान श्री कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गौ माता की संयुक्त आरती करें। कृष्ण आरती या गोवर्धन आरती गाएं। फिर परिवार के सभी सदस्य आरती में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करें। बचे प्रसाद को पड़ोसियों और गरीबों में बांटें, जो पुण्य बढ़ाता है। आरती के बाद एक छोटी कथा सुने, ताकि भावनाएं गहरी हों। अन्नकूट क्या है? जानिए इस पर्व का सबसे बड़ा रहस्य, अन्न की विविधता का उत्सव। अन्नकूट शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अन्न भोजन और कूट पहाड़ या संग्रह। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न व्यंजनों से बने विशाल प्रसाद का भोग लगाया जाता है, जो अन्नकूट पर्व कहलाता है। ये न केवल स्वाद का त्योहार है, बल्कि विविधता और साझेदारी का प्रतीक भी। जैसे ब्रजवासियों ने संकट में भोजन साझा किया। कथा के अनुसार जब कृष्ण ने इंद्र का अहंकार तोड़ा, तो ब्रजवासी पर्वत के नीचे रहकर जो भी भोजन उनके पास था, उसे आपस में साझा करने लगे। इस तरह मिश्रित अन्न से बना भोजन अन्नकूट प्रसाद कहलाया। आज मथुरा वृंदावन में मंदिरों में 56 व्यंजनों का अन्नकूट लगता है, जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से चला आ रहा है। आधुनिक जीवन में ये हेल्दी ईटिंग का संदेश देता है। मौसमी और जैविक भोजन का महत्व। अन्नकूट में क्या क्या चढ़ाया जाता है? मूंग दाल और बाजरे की खिचड़ी, चावल, पूड़ी, हलवा, तरह तरह की सब्जियां, लड्डू, खीर, मिठाई, मौसमी फल और मेवा। हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान को भोग लगाता है। यदि आप वेजिटेरियन हैं, तो जैविक सामग्री चुनें। यदि डायबिटीज है, तो कम चीनी वाले विकल्प। अन्नकूट प्रसाद ग्रहण करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है और वर्ष भर अन्न की कमी न होती।
गौ माता की पूजा और क्या खिलाना चाहिए? धन समृद्धि का गुप्त मंत्र, अंकुरित अनाज, हरा चारा, गुड़ और आटे के लड्डू, ताजा फल, खीर या खिचड़ी का प्रसाद। धार्मिक मान्यता, इस दिन गौ माता को अंकुरित अनाज खिलाने से अचानक धन प्राप्ति होती है और घर में अन्न व लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि घर में गाय न हो तो नजदीकी गौशाला में जाएं। ये सेवा पुण्यदायी है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि गौ पूजा तनाव कम करती है और इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ाती है। गोवर्धन पूजा की कथा, इंद्र का अहंकार और श्री कृष्ण की लीला। विस्तृत वर्णन। वृंदावन के लोग हर वर्ष इंद्र देव की पूजा करते थे ताकि वर्षा अच्छी हो। लेकिन बालकृष्ण ने कहा, इंद्र तो केवल वर्षा भेजते हैं, लेकिन गोवर्धन पर्वत बादलों को रोकता है और जल को संरक्षित करता है। ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण की बात मानी और इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की। क्रोधित इंद्र ने ब्रज में भारी वर्षा कर दी। नदियां उफान पर, घर डूबने लगे। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाकर 7 दिनों तक ब्रजवासियों को वर्षा से बचाया। इंद्र ने क्षमा मांगी और कृष्ण ने कहा, अहंकार त्यागो, प्रकृति का सम्मान करो। तब से इस पर्व को गोवर्धन पूजा या अन्नकूट उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह कथा सूरदास और तुलसीदास की भक्ति रचनाओं में भी जीवंत है। गोवर्धन पर्वत की अद्भुत कथाएं, रहस्य और पुराणों से जुड़ी मान्यताएं। गहराई में उतरें। 1. गोवर्धन पर्वत का जन्म, राधा कृष्ण की लीला का हिस्सा। गर्ग संहिता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से पृथ्वी लोक पर आने का निवेदन किया तो राधा ने कहा, मेरा मन वृंदावन, यमुना और गोवर्धन पर्वत के बिना नहीं लगेगा। तब कृष्ण ने अपने तेज से गोवर्धन पर्वत का निर्माण किया जो राधा की लीला स्थल बना। यह कथा प्रेम और प्रकृति के बंधन को दर्शाती है। 2. ऋषि पुलस्त्य और गोवर्धन की कथा, श्राप और स्थिरता का रहस्य। कथा है कि द्रोणाचल पर्वत के पुत्र गोवर्धन को ऋषि पुलस्त्य काशी ले जाना चाहते थे। गोवर्धन ने वचन दिया, जहाँ रखोगे वहीं स्थिर हो जाऊंगा। रास्ते में ऋषि विश्राम करने लगे और गोवर्धन वहीं स्थापित हो गए। क्रोधित ऋषि ने श्राप दिया कि पर्वत प्रतिदिन तिल-तिल घटता जाएगा। आज भी गोवर्धन की ऊंचाई घट रही है, जो हमें संरक्षण की याद दिलाती है। 3. हनुमान जी और गोवर्धन का संबंध, त्रेता से द्वापर का पुल। त्रेता युग में हनुमान जी राम सेतु निर्माण के लिए पर्वत ला रहे थे, लेकिन कार्य पूर्ण हो जाने पर उन्होंने एक पर्वत वहीं रख दिया। वह पर्वत ही आगे चलकर गोवर्धन कहलाया। हनुमान जी ने वचन दिया कि द्वापर युग में श्री कृष्ण तुम्हें अपने हाथों से उठाएंगे और अमर कर देंगे। यह कथा राम कृष्ण की एकता को दर्शाती है। गोवर्धन पूजा का आध्यात्मिक संदेश, जीवन दर्शन का सार। गोवर्धन पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ये मानव और प्रकृति के सहअस्तित्व का प्रतीक है। ये पर्व हमें सिखाता है कि हमें अन्न, जल, गाय और धरती का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी समृद्धि का आधार है। आध्यात्मिक रूप से ये अहंकार, इंद्र को विनम्रता, कृष्ण से हराने का पाठ है। योग और ध्यान के संदर्भ में ये दिन भूमि तत्व को मजबूत करने का है। प्राणायाम या ग्राउंडिंग मेडिटेशन करें। गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है, धरती ही हमारी माता है और उसकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। आज के तनावपूर्ण जीवन में ये संदेश मानसिक स्वास्थ्य के लिए रामबाण है। गोवर्धन पूजा से मिलने वाले लाभ, धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से घर में धन और समृद्धि का आगमन होता है। परिवार में शांति, सौहार्द और स्वास्थ्य बना रहता है। व्यापार में वृद्धि और करियर में सफलता मिलती है। ग्रहों की बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। गौ सेवा और अन्नदान से पुण्य की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक रूप से गोबर से बने पर्वत एंटीबैक्टीरियल होते हैं और हरा चारा खिलाना
पशु कल्याण को बढ़ावा देता है। विशेष उपाय, गोवर्धन पूजा पर करें ये 3 काम। सरल लेकिन प्रभावी टिप्स। गोबर से गोवर्धन बनाकर दीप जलाए। ये घर में स्थिरता और शांति लाता है और वास्तु दोष दूर करता है। गौ माता को अंकुरित अनाज खिलाएं, धन वृद्धि और सुख का संकेत। साथ ही जैविक खेती को प्रोत्साहन। अन्नकूट का प्रसाद बांटें, इससे सामाजिक सद्भाव और सौभाग्य बढ़ता है और पोषण साझा होता है। निष्कर्ष, गोवर्धन पूजा का वास्तविक संदेश कृतज्ञता और संरक्षण का पाठ। गोवर्धन पूजा हमें ये याद दिलाती है कि ईश्वर का आशीर्वाद केवल मंदिरों में नहीं बल्कि प्रकृति में भी है। जैसे श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को प्रकृति की शक्ति समझाई, वैसे ही हमें भी पृथ्वी, जल, अन्न और गायों की रक्षा करनी चाहिए। आज के जलवायु संकट में ये पर्व हमें सस्टेनेबल लिविंग की ओर ले जाता है। इस गोवर्धन पूजा पर आप भी भगवान श्री कृष्ण की तरह अपने जीवन में संतुलन, कृतज्ञता और विनम्रता लाएं। जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन, राधे राधे। शुभ गोवर्धन पूजा 2025। आपका जीवन भी गोवर्धन की तरह अटल और हरित हो।